राधे राधे। विजडम चैनल में आप सबका स्वागत है। शनिदेव साक्षात रुद्र हैं। शनिदेव का शरीर कांति इंद्रनील मणि के समान है। यदि बात करें शनिदेव के स्वरूप की तो भगवान शनिदेव के शीश पर स्वर्ण मुकुट, गले में माला और शरीर पर नीले रंग के वस्त्र सुशोभित हैं। शनिदेव की सवारी गिद्ध को कहा जाता है। भगवान शनिदेव हाथों में धनुष बाण, त्रिशूल और वर मुद्रा धारण करते हैं। भगवान शनिदेव सूर्यदेव और छाया के पुत्र हैं। वे क्रूर ग्रह माने जाते हैं। भगवान शिव ने शनिदेव को नवग्रहों में न्यायाधीश का कार्य सौंपा है। तो राधे राधे। विजडम चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम भगवान शनिदेव से जुड़ी छोटी छोटी 5 कहानियाँ सुनेंगे। अगर आपको ये कथाएँ पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा और नीचे थैंक्स का बटन दबाकर मुझे सहयोग कीजिएगा, जिससे मैं और अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए ला सकूं। तो शनिदेव से जुड़ी हुई पहली कथा है कि तिल से भगवान शनिदेव प्रसन्न होते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार शनिदेव भगवान सूर्य और उनकी दूसरी पत्नी छाया के पुत्र हैं। बताया जाता है कि एक बार गुस्से में सूर्यदेव ने अपने ही पुत्र शनिदेव को श्राप देकर उनका घर भस्म कर दिया था, जिसके बाद शनिदेव अपने पिता भगवान सूर्य नारायण से डरते हैं। भगवान सूर्य को मनाने के लिए शनिदेव ने उनकी तिल से पूजा की, जिसके बाद सूर्यदेव अपने पुत्र से प्रसन्न हुए। इस कार्य के बाद कहते हैं कि जो कोई भी भगवान सूर्य और शनिदेव की तिल से पूजा करता है, भगवान की कृपा उस पर सदैव रहती है। दूसरी कथा के अनुसार जब शनिदेव खुद अत्यधिक क्रोधित होकर आम जन को नुकसान पहुंचा रहे थे, तो ये देखकर हनुमान जी को क्रोध आया और उन्होंने भगवान शनिदेव से युद्ध किया। पवन पुत्र हनुमान खुद इतने बलशाली हैं कि उनके आगे किसी की नहीं चलती। शनिदेव को सही मार्ग दिखाने के लिए उन्होंने युद्ध में उनको पराजित कर दिया, जिसके बाद शनिदेव ने हनुमान जी से क्षमा मांगी और क्रोध में गलत निर्णय ना लेने का वचन दिया। इसके बाद से कहा जाता है कि यदि किसी व्यक्ति पर शनि दोष है तो वे नियमित रूप से हनुमान जी की पूजा करें, जिस कारण शनिदेव की ग्रह दशा का प्रभाव समाप्त हो जाता है। तीसरी कथा के अनुसार भगवान शनिदेव भगवान श्री कृष्ण से डरते हैं। कहते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ तब उनके दर्शन करने के लिए शनिदेव धरती पर अपना भेष बदल कर आए थे, किंतु उनकी आँखें अत्यंत लाल और चेहरा डराने वाला था, जिस कारण गोकुलवासियों ने उनको कान्हा के दर्शन करने से मना कर दिया। शनिदेव श्री कृष्ण के अनन्य भक्त माने जाते हैं। जब उनके दर्शन उन्हें नहीं हुए तो उन्होंने अपने आप को ब्रिज में कोकिला वन में बंद कर भगवान कृष्ण से मिलने के लिए तपस्या का प्रण लिया। अनेकों वर्षों के पश्चात जब उनकी तपस्या से श्री भगवान कृष्ण प्रसन्न हुए तो शनिदेव को कोकिला वन में दर्शन दिए। तब से शनिदेव भगवान श्री कृष्ण के भक्तों पर कृपा करते हैं। चौथी कथा के अनुसार भगवान शनिदेव पीपल से बेह खाते हैं। पौराणिक कथाओं की माने तो शनिदेव पीपल से डरते हैं, इसलिए शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाने से और पिपलादि मुनि का नाम लेने से भगवान शनिदेव की वक्र दृष्टि शनिदेव पर या भक्त उनके लोगों पर नहीं पड़ती है। पांचवी कथा के अनुसार कहते हैं कि शनिदेव खुद अपनी पत्नी से भय खाते हैं, इसलिए ज्योतिष शास्त्र में शनि की दशा में शनि पत्नी के नाम का मंत्र जपने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं और इसे उपाय के रूप में भी माना जाता है। कथा के अनुसार एक समय शनिदेव की पत्नी ऋतु स्नान करके शनि महाराज के पास आए, किंतु शनिदेव अपने इष्ट देव श्री कृष्ण के ध्यान में लीन थे। उन्होंने अपनी पत्नी की ओर नहीं देखा, जिस कारण
क्रोधित होकर उनकी पत्नी ने उन्हें श्राप दे दिया। इसी कारण भगवान शनिदेव अपनी पत्नी से भय खाते हैं। तो ये थी भगवान शनिदेव से जुड़ी कुछ छोटी छोटी कथाएं। आपको ये कथाएं कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये कथाएं पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नीचे थैंक्स का बटन दबाकर मुझे सहयोग कीजिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू। राधे राधे।